बच्चों, आज हम लेकर आए हैं 8वीं कक्षा की एक कविता ध्वनि, जो आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है। और इस कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। बच्चों, ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़, और ये कविता कवि के अंतर्मन की आवाज़ है। तो आइए कविता को शुरू करने से पहले सबसे पहले वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, हमारे देश में हिंदू कैलेंडर के अनुसार 6 ऋतुएं होती हैं और वसंत को सब ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस समय प्रकृति की सुंदरता अपनी चरम सीमा पर होती है। चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं और पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं। आइए जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय इस प्रकार से है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल 1899 से 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ था। अनामिका, परिमल, गीतिका आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। आइए पढ़ते हैं कविता की पहली पंक्तियाँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अंत यानी समाप्ति, मृदुल मतलब कोमल। बच्चों, कवि कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मेरे जीवन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। यानी अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। अभी मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए वसंत ऋतु के आने के बाद प्रकृति में नए जीवन का संचार होता है। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने से प्रकृति में नए जीवन का संचार होता है, वैसे मेरे जीवन में भी वसंत ऋतु अभी अभी आई है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं हो सकता है। वसंत ऋतु यानी मेरे जीवन में अभी नव यौवन आया है। अभी अभी मैं जवान हुआ हूँ, अभी मेरे कवि जीवन की शुरुआत हुई है और अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। पात यानी पत्ता, गात शरीर, स्वप्न सपना, मृदुल कोमल, कर हाथ का पर्यायवाची है, कलियों थोड़ी खिली हुई कलियां, प्रत्यूष सवेरा, मनोहर सुंदर। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर नई कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। और कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा, इन नींद में सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाहते हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा, उनमें नई स्फूर्ति का संचार करूंगा। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधे पौधों पर कलियां लगी हुई हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर यानी सूर्य की किरणों को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि वह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करना चाहते हैं और उन्हें जगाना चाहते हैं। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है और चारों ओर हरियाली और फूलों की नई नई खुशबू फैल जाती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। जिन लोगों को निराशा ने घेर लिया है, अर्थात वो हार मान चुके हैं, जीवन से मैं उन लोगों से जीवन में मैं बाहर ला दूंगा, जिस तरह से फूलों की बहार वसंत ऋतु में चारों ओर फैली हुई है, इस तरह मैं एक नया जीवन दूंगा। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि मैं सोई हुई कलियों पर, सोई हुई कलियां यानी जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आलस से भरी हुई है,
उन पर अपना स्वप्न मृदुल कर, मतलब अपना सपनों से भरा हाथ फेर कर और उन निद्रित कलियों को यानी युवा पीढ़ी को जगाना चाहता हूँ और उन्हें जगाकर एक प्रत्यूष मनोहर यानी एक सुनहरी सुबह लाना चाहता हूँ। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प यानी फूल, तंद्रालस नींद नींद का आलस, लालसा लालच, नव नए, अमृत सुधा, सहर्ष खुशी के साथ, सींच सिंचाई, द्वार दरवाजा, अनंत जिसका कभी अंत ना हो, अंत मतलब खत्म। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, यानी पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा। कवि कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात मैं आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं। कवि खुशी खुशी से यह कार्य करना चाहते हैं और हर युवा पीढ़ी के भीतर एक नया जोश भर देना चाहते हैं, उनके आलस को दूर कर देना चाहते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य सुखमय जीवन जी सके, अर्थात मनुष्य को जीवन जीने की कला कवि सिखाना चाहते हैं, ताकि वे खुशी पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में आए हुए दुखों को पार कर सके और साहस पूर्वक जीवन जी सके। कवि का यह मानना है कि युवा पीढ़ी अब अपने आलस को दूर कर अगर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को भी पालेगी। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत कभी नहीं होता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो जीवन की जो वास्तविकता का आनंद उठाते हैं, खुशी खुशी हर मुश्किल को पार करते हैं, उनका अंत कभी नहीं हो सकता। कवि यह भी कहते हैं कि जब तक वो नई पीढ़ी को राह नहीं दिखा देते, सही दिशा का ज्ञान नहीं करा देते, तब तक उनका अंत नहीं होगा। क्योंकि कवि ने अभी जीवन में यह ठाना है कि जब तक वह युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखाएंगे, तब तक उनके कवि जीवन का अंत नहीं होगा। धन्यवाद बच्चों।